Hello student, Jai Sri Krishna. How are you? I think all of you good and fine. होना भी चाहिए स्टूडेंट्स, दैट्स गुड। खैर हटाइए, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। क्लास 10th का आज ये लास्ट क्लास होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। ओके, कुछ रिएक्शंस बच गए थे जिसको आज हम लोग फिनिश कर देते हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपका लेफ्ट था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तीन रिएक्शन लेफ्ट था, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो एट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या जानना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले यह जानो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। स्टूडेंट देखो, नाम से ही लग रहा है एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स बाहर आना, थर्मिक थर्मी जो बना है। देखो केमिस्ट्री में जहाँ भी थर्मल शब्द आ जाए समझ जाओ वहाँ पे किसका बात हो रहा है, टेम्परेचर का बात हो रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे आ रहा है एक्सोथर्मिक, बाहर निकलना, थर्मिक मतलब थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब वैसा रिएक्शन होगा यह जिसमें से टेम्परेचर क्या होता होगा, इवॉल्व होता होगा, बाहर आता होगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। मतलब रिएक्शन का एक ऐसा टाइप जिसमें हीट क्या होता है, आउट होता है, बाहर निकलता है, इमिट्स होता है, इवॉल्व होता है। तो इसको आप क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देख लो, इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इमिट्स। मतलब रिएक्शन का एक ऐसा टाइप जिसमें हीट क्या होता होगा, बाहर निकलता होगा, वैसे रिएक्शन को ही क्या कहते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि देखे हो सभी घर में, सभी के घर में एलपीजी गैस बर्न होता है, जलाया जाता है, कुकिंग गैस एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो देखो एलपीजी में जानते हो कि वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक गैसेस लाइक प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ये सारे गैसेस होते हैं, ठीक है। तो यही सब ना गैस उसमें बर्न होता है, और गैस बर्न हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है ना। तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। या फिर तुम देखे हो घर में जिसे कैल्शियम ऑक्साइड लाते हो, चूना, ठीक है, क्विक लाइन जो हम लोग लाते हैं, उसमें जब वाटर डालते हैं तो वाटर जैसे ही तुम डालो वैसे काफ़ी तेज़ी से हीट बाहर निकलता है। तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हीट वहाँ पे क्या हो रहा है, इमिट्स हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो वैसे रिएक्शन जिसमें हीट इमिट्स होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, मतलब हीट उससे क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि मान लो कार्बन है, ठीक है, कार्बन मतलब कोयला, कोयला को जो हम बर्न करते हैं, ठीक है। तो बर्न करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जब इसको बर्न करेंगे, कोल को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को स्टूडेंट्स क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से और डेफिनेशन से यह समझ में आ रहा है कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि अगर कोई रिएक्टेंट है तो वो फाइनली किसी दूसरे रिएक्टेंट से आपस में रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट और इमिट्स क्या करेगा, हीट। मतलब वैसा कोई भी रिएक्शन होगा तो यह रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि गोबर गैस मतलब कि मीथेन, ठीक है, मीथेन को बर्न करो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में,
मीथेन को किसके प्रेजेंट में बर्न कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यह क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यह प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, और स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यह जो रिएक्शन है वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जितने भी रिएक्शन होंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएगा, ठीक है। और भी तुम एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे देखो क्विक लाइम घर में लाते हो, चूना लाते हैं घर में, बड़ा बड़ा चूना होता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। जब उसको हम बकेट में डालते हैं तो काफ़ी तेज़ी से हीट क्या होता है, इमिट्स होता है ना। तो इसमें हम रिएक्शन करा दिए वाटर से, तो देखो यह बनाएगा CaOH कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, CaOH, और यह भी लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का देखो जितना भी रिएक्शन होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये हम ले लिए हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन तुम करवा दो क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट किया, क्लोरीन के साथ, तो यह फाइनली क्या फॉर्म करेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करेगा और रिलीज क्या करेगा, हीट करेगा। तो यह भी रिएक्शन स्टूडेंट कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। क्यों हुआ एक्सोथर्मिक, क्योंकि देखो सभी रिएक्शंस में क्या रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है ना, इसलिए यह रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कुछ और एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल हो गया रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है पता है सभी को, हीट रिलीज होता है ना। तो हीट जहां भी रिलीज हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, किचन वेस्ट, या फिर फूड आइटम, ठीक है स्टूडेंट। देखो जैसे रिस्पायरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसी तरह से कोई भी फूड आइटम या फिर कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डेड होता है, डिकम्पोज होता है, तो डेड या डिकम्पोज होने के बाद वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट में हीट को रिलीज करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यह जो रिएक्शन है यह भी रिएक्शन है, रिस्पायरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, तो ये सारा क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जिससे रिस्पायरेशन से हम लोग बार बार वेट करते हैं, जिससे रिस्पायरेशन में देखो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर किस फॉर्म में जाता है, जैसे प्लांट से लेते हैं किस फॉर्म में जाता है, एक्वस फॉर्म में होता है, और ये बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, यह रिलीज क्या करता है, CO2 रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है, ठीक है, और लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देख रहे हो ये बर्न हो रहा है, और बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बना रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यह रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, ठीक। तो इस तरह का जितना भी रिएक्शन हो जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, इमिट्स हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ऐसे सारे के सारे रिएक्शंस आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, क्लियर। और अब देखो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, जो है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। तो नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो ठीक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ठीक उल्टा, अपोजिट,
ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने क्या देखा, हीट एनर्जी क्या हो रहा है, इमिट्स हो रहा है, बाहर आ रहा है। लेकिन एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब किया जाएगा, अंदर ले आ जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखना स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट को क्या जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिससे एग्जांपल में आप देख सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे देखो, जब तुम्हारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। बैलेंस के लिए यहाँ पे लगा दो 2, लेकिन इसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। मतलब बाहर से तुमको क्या करना होगा, हीट को देना होगा, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें बाहर से हीट को दिया जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जिससे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस हीट, ठीक है, मतलब हीट लिया जा रहा है। अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, N2 प्लस O2 प्लस हीट, और प्रोडक्ट क्या हो गया आपका 2NO, प्रोडक्ट क्या हुआ 2NO, नाइट्रिक एसिड। तो सेम वे ये दोनों एक ही है। अगर यहाँ प्लस है इसका मतलब हीट दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ माइनस दिया गया मतलब इस रिएक्शन में हीट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। और भी रिएक्शन देख सकते हो, जैसे कि बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। अब देखो, जब कैल्शियम कार्बोनेट को तुम हीट दोगे तो यह डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, देखो, है ना। और हीट क्या होगा, यूज हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। बाहर से हम हीट दे रहे हैं तो हीट यूज हो रहा है, तो माइनस हीट। तो यह रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, है ना। सेम वे उसी तरह से है, जैसे देखो अमोनिया NH3, जब अमोनिया को काफ़ी गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो वह जो है तुम्हारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस तरह का रिएक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स याद रखना है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट है और आखिरी, इस चैप्टर का जो आखिरी पॉइंट बचा हुआ था वो था आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हाँ, तो देखो है क्या, इस चीज़ को जानना, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखो स्टूडेंट्स, ये कुछ स्पेशल टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन को होने के लिए कुछ कंडीशंस भी चाहिए, तभी यह रिएक्शंस हो सकता है। और इस रिएक्शंस का यूज भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बायोलॉजिकल यूजेज हैं बहुत सारे इस रिएक्शंस के। तो खैर इसको हटाइए, हम लोग को डिफिनेशन जानना है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ क्लास, ठीक है। तो देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान से पहले इसके टर्म को समझ लो, दो इक्वल सॉल्यूशन आपस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद एक साल्ट फॉर्म करेगा। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, लेकिन सभी प्रोडक्ट में एक सॉल्ट ऐसा होगा जो सॉलिड इनसॉल्युबल, याद रखना है, सॉलिड इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, बनेगा, ठीक है। तो जब इनसॉल्युबल
सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो जिस रिएक्शन में, किसी एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि वो जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो कहलाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसलिए रिएक्शन क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखना है ये कैसा रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, याद रखो, इन विच two soluble salt in aqueous solution, देखो in precipitation reaction is a type of reaction in which two soluble salt in aqueous solution combine together and formed a solid insoluble, ऐसा करो इसको soluble, अच्छा ठीक है, salt, insoluble salt is called precipitation reaction। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, जिसमें टू सोल्यूबल साल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन में एक दूसरे से कंबाइंड होगा और क्या फॉर्म करेगा, एक सॉलिड इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्म करेगा, सॉलिड इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्म करेगा। तो यह रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड वो जो इनसॉल्युबल सॉलिड सॉल्ट बना वो कहलाता है प्रेसिपिटेट, वो क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट कहलाएगा, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हो, जैसे देखो CaOH2 ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स लाइम वाटर, ठीक है। अब चूने का जिसको पानी कहते हैं, अब उस चूने के पानी से क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करना है, उसके अंदर से गुजारना है। तो देखो प्लस क्या हो गया, CO2। अब यह किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, CO2 के साथ, लेकिन ये जो है ये कैसा सॉल्यूशन है, लाइम वाटर है ना, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है और ये गैस हुआ। तो देखो ये फाइनली क्या बनाएगा, CaCO3 और H2 क्या बना देगा, CaCO3 और H2। तो देखो मान लो तुम्हारे पास ये है लाइम वाटर का सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मान लो ऐसा, ये क्या है तुम्हारा लाइम वाटर का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे हम होकर के क्या गुजारेंगे, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इससे होकर के हमको पास आउट करना है, ठीक है। देखो जैसे इसे पास आउट करते हैं तो देखो क्या होता है कि इसके अंदर जगह जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है ऐसे, ठीक है। और ये सभी इनसॉल्युबल है, ये सभी क्या है, इनसॉल्युबल। धीरे धीरे क्या होता है, ये बॉटम की तरफ डाउन होकर के वहाँ पे सेटल डाउन होने लगता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यह जो कैल्शियम कार्बोनेट बना वो क्या है, सॉलिड इनसॉल्युबल। तो ये क्या हो गया आपका, एक प्रेसिपिटेट हो गया। अभी क्या होता है, जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बचता है उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो ये आपका जो फॉर्मूला प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हो या फिर PPT। तो PPT का मतलब भी क्या हो गया, प्रेसिपिटेट। और केमिकल इक्वेशन बताया गया था, जब कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो एरोलाइन किधर होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, एरोलाइन नीचे की तरफ होना चाहिए, है ना। तो ये एरोलाइन नीचे की तरफ दे दिया, इसका मतलब ये क्या फॉर्म हो गया, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और भी एग्जांपल देख सकते हो, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल 2,
PbNO3 इसको डिकम्पोज करना है या फिर इसको पोटेशियम आयोडाइड से इसका रिएक्शन करा देते हैं, KI से इसका क्या करते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या फॉर्म करता है, ये बनाएगा लेड आयोडाइड बनाएगा, PbI2 बनाएगा। ठीक है, और ये बना देगा नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, PbI2 बनाएगा और क्या बना देगा, पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यह जो लेड नाइट्रेट होगा ये क्या है, PPT, और ये धीरे धीरे बॉटम की तरफ क्या होने लगेगा, सेटल डाउन होने लगेगा। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ उसको आप क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर खत्म हो चुके हैं। आप लोग सभी NCERT का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे। और एक छोटा सा चीज़ है लास्ट में, जो कि वर्ड वाला ही बात है, वो है आपका रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी पढ़ करके उसको सॉर्ट आउट कर लेना है, और नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय स्टूडेंट।